ओके, सो सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है अपना, वो है रेगुलर पॉलीगॉन कॉन्सेप्ट, राइट? रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में और नॉर्मल पॉलीगॉन में क्या फर्क होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर पॉलीगॉन एंड नॉर्मल पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन में सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, है ना? पॉइंट नंबर 1, ठीक है? अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब बेसिकली a three-sided regular polygon is equilateral triangle, 3 साइड्स वाला, और 4 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन इज स्क्वायर, एंड 5 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन इज पेंटागन, और उसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। और आगे का रेगुलर हेक्सागन, फिर ऑक्टागन, फिर नोनेगन, इज इट, है ना? और फिर डेकागन, है ना? तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। हेक्स, अच्छा, पेंटागन, हेक्सागन, है ना? पेंटा, फिर हेक्सा, फिर ऑक्टा, फिर नोनागन और डेकागन, है ना? तो ये सारे रेगुलर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा कुछ कर लो, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, सेप्टागन, है ना? सेप्टा इज 7 साइड्स, है ना? तो ये उनके नाम है, ठीक है? अच्छा, सो इन जनरल रेगुलर पॉलीगॉन में n साइड्स होते हैं, वी कंसीडर n साइड्स, तो ऑब्वियसली n एंगल्स होंगे इसमें, ठीक है? अच्छा, नाउ इंटरेस्टिंगली फॉर एनी पॉलीगॉन, नॉट जस्ट अ रेगुलर पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स is n minus 2 into 180, n minus 2 into 180, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है? नाउ सिमिलरली each interior angle of regular polygon is given by this upon n, है ना? Remember this is sum of all angles, और पॉलीगॉन में कितने एंगल्स होते हैं? n एंगल्स होते हैं, तो n एंगल्स का सम है इतना, तो अगर इसको हमने n से डिवाइड किया तो अपने को ईच एंगल मिलेगा, तो दिस इज n minus 2 into pi upon n, ठीक है? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, एक्सटीरियर एंगल। Each exterior angle of a regular polygon is 360 upon n, 360 का मतलब 2 pi upon n, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। एंड रिमेंबर इट डजंट मैटर, कोई भी पॉलीगॉन कंसीडर करो, इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए। देखो इन दोनों को ऐड करो, 180 जरूर आएगा। लेट्स चेक, एक्सटीरियर इज 2 pi by n प्लस इंटीरियर n minus 2 into pi by n, तो कॉमन डिनोमिनेटर n, न्यूमरेटर में 2 pi प्लस n pi minus 2 pi, 2 pi कटेगा, n gets cancel, तो आया देखो pi, ठीक है? तो से फॉर एग्जांपल आपने ये वाला फॉर्मूला भूल गया, फिर यू फॉरगॉट दिस फॉर्मूला, तो लेकिन ये तो याद रहेगा, ईच एक्स्ट्रा एंगल इज 360 अपॉन n, 360 को हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक्स्ट्रा एंगल होता है, और पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको इंटीरियर एंगल मिलेगा। बट आई वुड वांट यू टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस फॉर्मूले, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर ईच के लिए n से डिवाइड किया और x के लिए 360 अपॉन n, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिस विल हैव टू कीप इन माइंड, राइट? ये हो गया बेसिक एंगल्स का फंडा। अच्छा, अब आते हैं 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नथिंग इज की इफ यू कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ यू कंसीडर इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, तो इसका जो सर्कम सेंटर जो है, राइट, रिमेंबर सर्कम सेंटर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का
इसमें देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है वो वर्टाइसेस से पास होते हैं इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये मीडियन भी होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, यही कुछ एल्टीट्यूड भी होता है और यही कुछ एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है। So remember, for any regular polygon, not just equilateral triangle, even if you consider a square, right? Altitudes, angular bisectors, or perpendicular bisectors वगैरह वगैरह, they're all one and the same. इसका मतलब in center and circumcenter, orthocenter, centroid, they're all one and the same points, right? For an equilateral triangle, है ना, हम यहाँ लिखेंगे point number 6. For an equilateral triangle, circumcenter, incenter, orthocenter, centroid coincide, क्योंकि इसके लिए ना सारे एल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगुलर बाइसेक्टर्स, मीडियंस आर ऑल वन एंड दी सेम, तो सारे कोइंसाइड होते हैं, है ना। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट से, अगर आप इस पॉइंट को सेंटर लेकर, इफ यू कंसीडर SA या SB या SC एज रेडियस, व्हेन यू ड्रॉ अ सर्कल इट पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस, देखो एक्सीलेंट सर्कल है, इट पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस, है ना। रिमेंबर ये हो गया सर्कम सर्कल, तो ये होगा सर्कम रेडियस, इजंट ये सर्कम रेडियस है, ठीक है। नाउ विद सेम सेंटर एज विद SS सेंटर, इफ यू कंसीडर, देखो ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये जो सर्कल ड्रॉ किया ना, ये तीनों भी साइड्स को टच करता है, तीनों भी साइड्स को टच करता है, तो ये जो है ये इन सर्कल, ठीक है। फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, नॉट जस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, S and I are one the same, circumcenter, incenter are one the same, है ना। तो वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो ये कैपिटल R होता है, और साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये स्मॉल r होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ दिस इज सेम फॉर एनी पॉलीगॉन, एनी n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो बेसिकली क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, और इस फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का भी एरिया आप जानते हो, व्हिच इज सिंपली साइड का स्क्वायर। तो रेगुलर पेंटागन का एरिया कैसे फाइंड करें? इनफैक्ट एनी रेगुलर पॉलीगॉन का हाउ डू यू फाइंड एरिया, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। एंड हाउ डू यू फाइंड r, स्मॉल r फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। So basically क्या, if you consider any regular polygon this way, देखो मैंने सारे साइड्स कंप्लीट नहीं किया है। इमेजिन these are some of the sides, these are say 3 sides of some regular polygon, ठीक है। और मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सर्कमसेंटर है या इंसेंटर है, ठीक है। जब हम इसको किसी वर्टेक्स से ज्वाइन किया, देखो वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो ये कैपिटल R होगा, इसलिए देखो वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो कैपिटल R। अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये होगा स्मॉल r। एंड रिमेंबर फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर हमने से एक साइड को a कंसीडर किया तो ये कितना हो जाएगा, a/2, सही है। अच्छा, नाउ इंटरेस्टिंगली ये देखो, if you look at this, when you join center to vertices, ये जो बीच का जो 360 डिग्री जो है ना, बीच का जो 360 डिग्री जो है, वो 360 का मतलब 2 पाई, वो जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है here, क्योंकि 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री, है ना, ये जो सेंट्रल एंगल है जो 360 डिग्री है,
वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, माने ईच इज 2 पाई बाय 3 120 डिग्री, ये हम जानते हैं फॉर इक्विलैटरल। फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन ये जो फुल एंगल है ना, ये जो फुल एंगल जो है ये 2 पाई बाय n होता है, क्योंकि यहाँ n साइड्स है तो n पार्ट्स में डिवाइड होगा। और ये जो है ना, ये जो है जब हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जब हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये क्या है कि ये एंगल को ना बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा 2 पाई बाय n है तो इतू सा पाई बाय n होगा, उसका आधा, इसका आधा, तो ये जो है ये होगा पाई बाय n। ठीक है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर कोई फॉर्मूला आप भूल गए हो तो ये वाला फिगर काम में आएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो एक एक करके हम सारी चीजें डिराइव करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, लेट्स डिराइव फॉर्मूला फॉर कैपिटल आर। ऑलरेडी आप जानते हो कैपिटल आर फॉर अ ट्रायंगल, कैपिटल आर क्या होता है, a/2 sin a, isn't it? अच्छा, a कितना होता है, इन दिस केस a is pi by n, each angle is it pi by n होता है, जो भी अच्छा लेट्स सी, है ना, यहाँ डिराइव करते हैं, डिराइव कर सकते हैं 90 डिग्री है अपने पास। देखो ये है a/2 with respect to this angle opposite and hypotenuse, clearly we need to go for sin, so sin pi by n is equal to opposite side a/2 whole divided by hypotenuse r, so clearly r is a/2 sin pi by n। इंटरेस्टिंग है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 cosecant pi by n, very important, r is a/2 cosecant pi by n, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। ये हो गया कैपिटल आर। क्या किया हमने, बस इन ट्रायंगल है ना, ये कोई ट्रायंगल है a b c, इन ट्रायंगल ASC हमने साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका अपोजिट ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड को। अब अपने को ना r डिराइव करना है, तो इसके हिसाब से अपोजिट एंड एडजेसेंट, तो tan pi by n लगेगा, tan pi by n is opposite upon adjacent is r, तो r will be a upon 2 and r is a/2 cot pi by, next important formula, right, r is a/2 cosecant pi by n, small r is a/2 cot pi by n। अब होता है थर्ड। ठीक है, now let's look at area of triangle, है ना, let's look at area of triangle। ओके, है ना। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉलर, कैपिटल आर एंड side also, है ना, looks like। Now let's look at the formula, let's understand this formula here। Okay, can we find area of this triangle ASB? अगर हमने ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दिया इनटू n किया, क्योंकि पहले हम देख चुके कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना वर्टाइसेस से जॉइन किया तो 3 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ n साइड्स है तो n ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब सारे वर्टाइसेस से जॉइन किया ना तो वो n छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे। सो एरिया ऑफ होल पॉलीगॉन, एरिया ऑफ होल पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन is n times एरिया ASB, तो n टाइम्स। अच्छा देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये साइड हम जानते हैं, हम जैसे ये साइड जानते क्या हम, डू यू नो दिस साइड r, ये भी r है ना, ये भी r है,
और इनका इंक्लूड एंगल जान लेगा. डू यू नो दिस एंगल? Interesting, isn't it? So we know two sides and included angle. So simply half BC sine of this angle, sine 2 pi by. So simply this is half NR square sine 2 pi by n. Half of NR square sine 2 pi by n. Okay. Now fourth formula. Now how do you find area of this polygon in terms of smaller? Half base into height. Okay. तो साइड ही आ जाएगा ना. हाइट तो r है और साइड a हो जाएगा, साइड के टर्म्स में आ जाएगा. अगर अपने को स्ट्रिक्टली r के टर्म्स में ही लिखना है, स्ट्रिक्टली r के टर्म्स में, कैन वी डू दैट? तो ये हाइट है, तो बेस इज तो a/2 है ना, तो बेस इज a/2 इस ट्रायंगल का. तो a/2 इज r tan pi by n. अरे हाँ, यहाँ से देखो a/2 इज r tan pi by n, है ना. तो यहाँ से हम ये यूज करेंगे, a/2 इज r tan pi by n. इसका मतलब a कितना हो जाएगा? 2r tan pi by n. Now we are going to use area is also given by half into, remember base is n times क्योंकि हम सिर्फ एक ट्रायंगल का फाइंड कर रहे हैं, n into half into, देखो ये बेस है, बेस इज a, लेकिन a की जगह हम लिखेंगे 2r tan pi by n into height is r, तो 2 कटेगा, तो सिंपली दिस इज nr square tan pi by n. बट इसी ये आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यूजुअली स्मॉल आर, कैपिटल आर, अच्छा कभी कभार कैपिटल आर विल बी गिवन टू अस. इफ कैपिटल आर इज गिवन, ऑब्वियसली वी गो फॉर दिस फॉर्मूला, है ना. स्मॉल आर इज गिवन, वी गो फॉर दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ साइड वगैरह है तो वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. साइड दे रखा है पॉलीगॉन का, तो वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. हाउ डू यू कन्वर्ट दिस एक्सक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ साइज? यहां से कर सकते हैं हम, क्योंकि अपने पास रिलेशन है कैपिटल आर और साइड के टर्म्स में, तो ये यूज करेंगे. तो n टाइम्स, अच्छा यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, हाफ n r स्क्वायर. r स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो a स्क्वायर बाय 4 कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय n, है ना. कौन सा फॉर्मूला? ये वाला? अरे हाँ, ये बेटर रहेगा ना. यस यस, शायद से ये बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली r की जगह क्या लिख सकते हैं हम, a/2 tan pi by 4. ये बेटर रहेगा, करेक्ट, ये बेटर है. तो n into r स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 cot स्क्वायर pi by n into tan pi by n, राइट. ओके, सो एक cot कटेगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1/4 na स्क्वायर into cot pi by n. This is area in terms of side. Area in terms of side. This is area in terms of small r. This is area in terms of capital R. है ना. So please highlight this. Capital R के terms में, small r के terms में, side के terms में. अब point ये है कि how do you remember this? That is going to be difficult. ये तो रटना ही है. अच्छा ये देखो, ये तो रटना है यार, a/2 कोसेकेंट पाई बाय r इज a/2 cot pi by, इतना तो आपको रटना पड़ेगा. ये जो एरिया वाला है ना, मुश्किल है. तो इसका लिखना है हाफ nr स्क्वायर sin 2 pi by,
ठीक है, r का मतलब हमने यूज किया था हाफ bc sin a, और इसलिए हमने तो r क्या किया हमने a को r के टर्म्स में लिख के हमने ये ले रखा है, ये साइड्स के टर्म्स में, ठीक है। can't help it। ये है डिफिकल्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आई डोंट थिंक दिस इज मेन स्टफ एट ऑल, है ना। मेंस में बस अपने को r और स्मॉल r पे ही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, एरिया पे दे यूजुअली डोंट आस्क क्वेश्चंस, है ना। तो ये है फॉर्मूले आपके बेसिक फॉर्मूले, राइट। तो हम एक साथ लिखेंगे इसको और वो हम रेफरेंस जैसा यूज करेंगे, ठीक है, इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ये हो गया r का, स्मॉलर का क्या था a/2 cot pi by, isn't it? और एरिया के फॉर्मूले, एरिया इज इक्वल टू r के टर्म्स में क्या था, r के टर्म्स में था हाफ nr² sin 2 pi by n, स्मॉल r के टर्म्स में nr² tan pi by, अच्छा। और नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से 1/4 na² into cot pi by, ठीक है। ये फॉर्मूला हम रेफरेंस जैसा यूज करेंगे, राइट, ठीक है। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, prove that 2 times r plus r is a cot pi by 2n। Let's try this question now। Let's start with LHS। बेसिक फॉर्म में तो लगेंगे 2 टाइम्स स्मॉल r तो है अपने पास, क्या है वो a/2 cot pi by n, कैपिटल R a/2 कोसेकेंट pi by n। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, ऑब्वियसली a/2 बाहर, 2 कटेगा तो a टाइम्स, देखो यहाँ कॉट है यहाँ कोसेकेंट है, उन्होंने डेफिनेटली कुछ सिंपलीफाई किया, तो जनरली जब सिंपलीफाई करना होता है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, गोल्डन रूल, है ना। कॉट जो है इसको हम लिखेंगे cos अपॉन sin, ठीक है, cos pi by n अपॉन sin pi by n, कोसेकेंट का 1 अपॉन sin pi by n। आपने नोटिस किया ऊपर में 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर ऊपर में हाफ एंगल आ गया तो नीचे में भी हाफ एंगल लगेगा, देखो ये कॉमन डिनोमिनेटर है ना, ये एक ही है, तो ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, 2 कटेगा, एक cos भी कटेगा, तो अल्टीमेट अच्छा एक cos भी कटेगा, तो cos अपॉन sin होता है cot। RHS बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड वी न्यू दिस फॉर्मूला, है ना, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड वी न्यू दिस दोस फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, prove that the sides of equilateral triangle comma square and a regular hexagon, prove that the sides of so and so circumscribing a circle are in GP। Very interesting question। Equilateral
स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन. Very very interesting question. Very very interesting. Okay. What do you understand by this? He is talking about something circumscribing something else. तो यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन आर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. इसका मतलब ये जो सर्कल है वो इक्विलैटरल, स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन के अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना. रिमेंबर इक्विलैटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल and a circle or equilateral triangle, you know, something like this, है ना. फिर एक स्क्वायर ड्रॉ किया उन्होंने, something like square, सेम सर्कल को. फिर उन्होंने एक रेगुलर हेक्सागन ऐसे सर्कमस्क्राइब करते हुए ड्रॉ किया. ठीक है. तो बेसिकली अरे ये तो हैरी पॉटर का वो जो डेथली हैलोस वाला दिख रहा है ना. अच्छा, ओके, गुड क्वेश्चन. हैरी पॉटर फैंस विल एंजॉय. अच्छा, एनीवे, तो क्या बेसिकली वी really needed to understand this कि ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं. इसका मतलब द सर्कल इज टॉकिंग अबाउट इज इन सर्कल. एंड रिमेंबर सिंस आर वुड बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो तीनों भी एक ही सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, माने आर वुड रिमेन सेम. तो क्लियरली आर वाला फॉर्मूला लगेगा. अच्छा, तो अब देखो, माने इनडायरेक्टली देखो, सिंस सर्कल इज गिवन टू अस, तो सर्कल का रेडियस को हम आर कंसीडर करेंगे, माने वो वाला फॉर्मूला. अब देखो क्या प्रूव करना है, क्योंकि जो साइड्स है वो जीपी में है करके प्रूव करना है. तो देखो वो वाला फॉर्मूला a जो है इट इज 2r tan पाई बाय, सही है क्या? सही है ना. तो 2 और cot नीचे माने ऊपर आए तो tan बनेगा. अब देखो फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल n is 3, सो a कितना हो जाएगा? देन a would be 2r tan pi by 3 60, which is 2r root 3 या 2 root 3r. ये इक्विलैटरल है. Similarly n is 4 for square, so 2r tan pi by 4, which is basically 2r. If you put n is equal to 6, this would be a hexagon, 2r tan pi by 6, है ना. tan 30 and 2r upon root 3. सही है. तो ये देखो, ये जीपी में होंगे कैसे प्रूव कर पाएंगे. ये आपका मान लो a, ये b है और ये c है. क्या कंडीशन है जीपी का? जीपी की कंडीशन है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो इसका स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 3r इनटू 2r बाय रूट 3. रूट 3 कटेगा तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. आगे है ना. b स्क्वायर और ac हमने निकाला अलग अलग से और वो आगे इक्वल. इसका मतलब उनके जो साइड्स है वो जीपी में है ना. सो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन अगेन. सो व्हाट डिड वी डू? ट्रिकी पार्ट ये था कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If the area of a circle is A1, if area of circle is A1, ठीक है, and area of regular pentagon inscribed in the circle is A2, then prove that A1 is to A2 is equal to 2 pi by 5 secant pi by 10. 2 pi by 5 into secant pi by 10. Interesting question, very interesting question. उनके एरियाज पे बात कर रहा हूँ, है ना. अच्छा, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. तो पहली बात, ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ड्रॉ किया हमने पेंटागन, है ना. सर्कल के अंदर पेंटागन ड्रॉ किया. something like this, isn't it? अच्छा, इसका मतलब ये जो सर्कल है ना वो सर्कम सर्कल है, माने A1 को हम ले सकते हैं पाई कैपिटल R स्क्वायर. सही है. अच्छा, अब अपने को ना A2 ढूंढना है.
नाउ यू नो a2 का ना फॉर्मूला है अपने पास r के टर्म्स में, व्हाट इज दैट, ये वाला, सही है क्या, हाफ n, रिमेंबर ये पेंटागन है, पेंटागन का मतलब n इज इक्वल टू 5, तो हाफ 5 r स्क्वायर इनटू sin 2 पाई बाय 5, अच्छा, तो ये हो जाएगा 5 r स्क्वायर बाय 2, ये कितना होता है 2 पाई बाय 5 का मतलब, हाउ मेनी डिग्रीज, पहले डिग्रीज में करेंगे तो शायद से वी फाइंड इट बेटर, 180 अपॉन सॉरी 360 अपॉन 5 7 से 35 5, अच्छा ये 72 डिग्री है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ओके, तो अपने को a1 is to a2 फाइंड करना है, एज सिंपल एज दिस अपॉन दिस पाई r स्क्वायर अपॉन, सही है, पाई पाई सॉरी पाई नहीं कटेगा, r स्क्वायर कटेगा, तो ये 2 पाई बाय 5, ओके, तो साइन ऊपर जाए तो क्या बनेगा, कोसेकेंट बनेगा, सही है, अच्छा, लेकिन ये तो सेकेंट है, हम जानते हैं कि कोसेकेंट थीटा कैन बी रिटन एज सेकेंट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 72 व्हिच इज 18, हाँ 18 का मतलब पाई बाय 10, सही है, हाँ 2 पाई बाय 5 सेकेंड पाई बाय 10 रेडियंस, तो बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, ये देखो प्रोवाइडेड यू नो दिस फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स इज कॉम्प्लिकेटेड हियर, और देखो ये रेडियन स्केल में दे रखा है, बेटर फील के लिए हमने उसको डिग्री स्केल में कन्वर्ट करके किया, ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, राइट डाउन इफ a0 a1 a2 and so on a5 be the vertices of a regular hexagon, vertices of a regular hexagon inscribed in